वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार। भारत की जीवन रेखा गंगा ये सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति है, हमारी आस्था है और करोड़ों लोगों की जिंदगी इसी से चलती है। तो चलिए आज इसके इस शानदार सफर को शुरू से समझते हैं, हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक नदी देश की राष्ट्रीय नदी बनती कैसे है। इसका सफर एक छोटी सी बर्फीली धारा से शुरू होता है, लेकिन इसका अंत करोड़ों लोगों की जिंदगी को अपने में समेट लेता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल इसकी शुरुआत में जाना होगा। हमारी कहानी की शुरुआत होते है ऊंचे बर्फीले हिमालय से। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के बीच इस महान नदी का जन्म होता है। एक बहुत ही पवित्र और एक नाटकीय शुरुआत। तो जिसे हम गंगा कहते हैं वो असल में भागीरथी नदी के रूप में शुरू होती है। इसका जन्म होता है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से। सोचिए, बर्फ की एक गुफा से निकलती एक पतली सी धारा ही उस महान नदी का स्रोत है जिसे हम आगे चलकर गंगा के नाम से जानेंगे। और देखिए, अपने उद्गम के ठीक पास इसी भागीरथी नदी पर बना है भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध। ये इस प्राचीन नदी पर आज के जमाने की इंजीनियरिंग की एक जबरदस्त मिसाल है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, गंगा सीधे गंगा के रूप में पैदा नहीं होती। ये पंचप्रयाग यानी 5 पवित्र संगमों की एक सीरीज से बनती है। इसमें अलकनंदा मुख्य धारा है। सफर में सबसे पहले विष्णुप्रयाग में धौली गंगा इसमें मिलती है, फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडर और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। लेकिन असली मोड़ आता है 5वें और सबसे अहम संगम देवप्रयाग पर, जहां अलकनंदा का मिलन होता है भागीरथी से। और बस यही वो निर्णायक पॉइंट है। देवप्रयाग के बाद ही इस मिलीजुली धारा को आधिकारिक तौर पर गंगा कहा जाता है। इसके बाद हरिद्वार में ये नदी पहाड़ों को अलविदा कहकर विशाल मैदानों में उतर आती है। तो पहाड़ों का वो नाटकीय सफर अब पूरा हुआ। गंगा भारत के विशाल मैदानों में आ चुकी है, जहां इसकी यात्रा का सबसे लंबा और सबसे प्रभावशाली अध्याय शुरू होता है। 2525 किलोमीटर। जी हां, यह है गंगा की कुल लंबाई अपने स्रोत से लेकर समुद्र तक। जरा सोचिए, ये कितना अविश्वसनीय रूप से लंबा सफर है जो भारत के दिल से होकर गुजरता है और एक बहुत बड़े भूभाग को जीवन देता है। हर राज्य में गंगा का प्रभाव अलग है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये सबसे लंबा सफर तय करती है, करीब करीब 1140 किलोमीटर। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में इसका प्रवाह सिमटकर सिर्फ 40 किलोमीटर रह जाता है। ये अंतर दिखाता है कि इसका क्षेत्रीय महत्व कितना अलग अलग है। और इसी विशाल मैदानी सफर के दौरान गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का कानपुर। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे नदी और शहरी जीवन एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, कोई भी नदी अकेले इतनी विशाल नहीं बनती। गंगा को इसका असली आकार देती हैं इसकी सहायक नदियां। बाएं किनारे से रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक जैसी नदियां इसमें मिलती हैं। इनमें कोसी भी शामिल है, जिसे अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए बिहार का शोक भी कहते हैं, और महानंदा इसकी आखिरी सहायक नदी है। अच्छा, यहाँ एक बहुत अनोखी बात है। जहाँ ज्यादातर सहायक नदियाँ पहाड़ों से आती हैं, वहीं गोमती नदी एक एक्सेप्शन है। ये अकेली ऐसी नदी है जिसका उद्गम पहाड़ों में नहीं बल्कि मैदानी इलाके की फूलहर झील से होता है। यही खूबी इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। और अब अगर हम दाएं किनारे की ओर देखें तो यहाँ यमुना, सोन, टॉन्स और पुनपुन जैसी नदियां आकर मिलती हैं, और इन सब में यमुना का कद सबसे बड़ा है। ये गंगा की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गंगा का महत्व सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। तो अब हम जानेंगे कि इससे ये आधिकारिक दर्जा कब और कैसे मिला। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। साल 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक एक साल बाद 2009 में इसमें पाई जाने वाली दुर्लभ गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला, और फिर 2014 में इसके संरक्षण के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुई। गंगा का प्रभाव कितना विशाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसका बेसिन यानी वो पूरा इलाका जिसका पानी बहकर गंगा में आता है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 26% है। मतलब देश का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा, जो करोड़ों लोगों की खेती, पानी और जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं, गंगा का आर्थिक महत्व भी जबरदस्त है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा है, इसी गंगा भागीरथी हुगली नदी सिस्टम पर बना है।
ये व्यापार और परिवहन की एक बहुत ही अहम धमनी है। हर नदी का अंतिम लक्ष्य सागर ही होता है। अब हम गंगा की यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां ये बंगाल की खाड़ी से मिलती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का पहुंचने के बाद गंगा दो हिस्सों में बढ़ जाती है। इसकी जो मुख्य शाखा है वो बांग्लादेश में चली जाती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहां से इसकी पहचान बदल जाती है। इसकी दूसरी बड़ी शाखा जो भारत में ही रहती है, हुगली कहलाती है और दक्षिण की तरफ बहती है। मशहूर शहर कलकत्ता इसी हुगली के किनारे बसा है। असल में हुगली ही गंगा की वो आखिरी धारा है जो भारतीय जमीन पर बहती है। और आखिर में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन। ये अपने विशाल मैंग्रोव जंगलों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये इस महान नदी की यात्रा का एक शानदार अंत है। यूपीपीएससी प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया जा रहा है। ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपीपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लासेस इसकी फीस 9,000 रुपये है। इसमें यूपीपीसीएस बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली एंड मंथली करंट अफेयर आपको मिलेगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सी साइट के नोट्स वगैरह जितना प्री के लिए जरूरी होगा सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी कहीं और से लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लास, इसकी फीस 6500 रुपये। इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस जो है 4,000 रुपये है। नो डाउट क्लियर, नो टेस्ट सीरीज, इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, ना आपको डाउट क्लास दिया जाएगा, ना ही टेस्ट सीरीज दी जाएगी। बाकी मटेरियल जो आपका सेम ही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो फीस है इसकी 5,000 फीस है इसकी है। इस ग्रुप में मिनिमम 35 टेस्ट होंगे, जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 15 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर दिया जाएगा, जीएस सब्जेक्ट वाइज जो है एमसीक्यू बैंक दिए जाएंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी का इंडिया का दिया जाएगा, मिसलेनियस जो है टॉपिक वाइज पीडीएफ दी जाएगी। यूपीएससी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपये। इसमें कंप्लीट जो है नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट इकोनॉमिक सर्वे आप यूपी और इंडिया सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर 8564880530, 75238644559690, 66089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1200 रुपये पेमेंट करके आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लिए हों तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं, आपको जो है पेड क्विज चैनल में जोड़ दिया जाएगा। आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।